लड़का पहली बार स्कूल आया था, लेकिन जैसे ही उसने कक्षा में कदम रखा, एक शक्तिशाली और डरावनी ऊर्जा पूरी क्लास में फैल गई। सहपाठियों के चेहरों पर डर साफ दिख रहा था, क्योंकि उन्होंने नए छात्र के पीछे एक कर्स्ड स्पिरिट, श्रापित आत्मा को मंडराते हुए देखा। बिना कुछ सोचे समझे कुछ छात्रों ने तुरंत उस पर हमला कर दिया, क्योंकि वे किसी भी श्रापित व्यक्ति को कक्षा में रहने की अनुमति नहीं दे सकते थे। इससे पहले कि गोजो साटोरू कुछ समझा पाते, नए छात्र के शरीर के भीतर की आत्मा ब्लैक बोर्ड से बाहर निकल आई। वह अपने नन्हे मालिक को परेशान करने वाले किसी भी व्यक्ति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। अपनी अपार शक्ति के सामने उन तीनों सहपाठियों की हालत खराब हो गई। जब उन तीनों की पिटाई हो गई, तब जाकर गोजो ने बताया कि यह लड़का नया छात्र युता है और वह कोई साधारण छात्र नहीं है। उसके भीतर की आत्मा उसकी बचपन की सहेली रिका है। 7 साल की उम्र में उन्होंने शादी करने का वादा किया था, लेकिन एक दुर्घटना में रिका की अकाल मृत्यु हो गई। हालांकि रिका उसे छोड़कर नहीं गई, बल्कि एक शक्तिशाली श्राप बनकर फिर से प्रकट हुई। तब से रिका एक रक्षक बनकर हमेशा युता के साथ रहती है। जब भी युता को खतरा होता है, वह तुरंत प्रकट होकर उस खतरे को खत्म कर देती है। लेकिन श्रापित आत्माओं द्वारा इंसानों को नुकसान पहुंचाना जुजुत्सु के उच्च अधिकारियों के लिए असहनीय था। इसलिए उन्होंने गोजो साटोरू को युता को गुप्त रूप से मृत्युदंड देने के लिए भेजा, लेकिन गोजो ने युता को देकर उसे नहीं मारा। पहला कारण यह था कि युता अभी नाबालिग था, और दूसरा यह कि गोजो को विश्वास था कि सही प्रशिक्षण के साथ युता अपने भीतर की रिका की शक्ति को नियंत्रित कर सकता है। इसके बाद वह चुपचाप युता को जुजुत्सु हाई में पढ़ने के लिए ले आए। यहाँ से युता के जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ, और भाग्यवश उसे माकी के साथ टीम में रखा गया। यह उनकी पहली मुलाकात थी, और माकी को यह श्रापित साथी बिल्कुल पसंद नहीं आया। रिका की ताकत को परखने के लिए गोजो ने जल्द ही युता और माकी के लिए एक मिशन तय किया। ये एक ऐसा स्कूल था जिस पर हाल ही में श्रापित आत्माओं ने कब्जा कर लिया था। उनका मिशन सभी आत्माओं को खत्म करना और लापता हुए 2 छात्रों को ढूंढना था, चाहे वे जीवित हों या मृत। गोजो के मंत्र पढ़ते ही आसमान में एक विशाल गुंबद जैसा पर्दा स्कूल को घेरने लगा। यह एक बाधा थी, जिसके गिरने के बाद अंदर की आत्माएं प्रकट हो जाती हैं और बाहर के लोग अंदर कुछ नहीं देख पाते। इसका मतलब था कि चाहे कुछ भी हो जाए, युता और माकी को अकेले ही सामना करना होगा। उम्मीद के मुताबिक जल्द ही 3 आत्माएं उनके सामने आ गईं। युता ने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था, और वह डर से सुन्न हो गया। इसके विपरीत उसकी सीनियर माकी अपनी भाला लेकर बिल्कुल शांत थी। वह जानती थी कि ताकतवर हमेशा अकेले आते हैं, और झुंड में आने वाली ये आत्माएं सिर्फ मामूली दुश्मन हैं। एक झटके में उसने अपनी तलवार घुमाई और तीनों आत्माओं को राख कर दिया। अपनी सीनियर का यह निडर अंदाज देखकर युता की आंखों में प्रशंसा थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी सीनियर न केवल दिखने में प्रभावशाली है, बल्कि इतनी बहादुर भी है। इसके बाद की सफाई बहुत आसान रही।